जय माँ समले। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। पश्चिम ओडिशा वाले को सबके मोर जुहार। तो आज आसी मुझे टिकेश्वर गुरुंकर 2 नंबर वर्षिकिया मत देखी पाते बलांगीर गांगनर पड़ारे क्या क्या वेलकम करवा डाकी चलो मुझे सबके गुटे गुटे कर देखा। तो वीडियोटा भल लाइक शेयर कमेंट करवाटा नहीं बोलबे। ಎರಡು ಬಾಡಿಗೆ କିଛି ନାହିଁ
बहुत पुअर ध्यान से अनुरोध करिए हमें जो छोट श्लोक संगे आज एक प्रोग्राम आरंभ करबो मोर आरो नमस्कार मी अभी मोर दादार स्मृति है 4-5टा श्लोक पढ़ने আমি আমানকার নামটি জ্ঞান টিকেশ্বর গুরু আচার্য वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे नित्यं करिष्यामि प्रसन्नं सर्वदा शिवाय हरये परमात्मने जनरल पसीजे करी माने मुई एतके दिन बोलांगे रोहित है एतके दिन हेलानो मुई केबे एता 4% नहीं देखी आ मुई आज भगवान के प्रार्थना करछे आके भी सबले एंता चेयरमैन के मेनू हमर बला हमर प्रार्थना के सर होचे डॉक्टर सनातन प्रधान आरएसएस ओडिशा पश्चिम प्रांत सर संघचालक आई एम सो थैंकफुल कि आगे मैं फोन कली तो आगे सगर में केवल देखा नहीं साक्षात नहीं व्यक्तिगत भाव में नहीं जानी किंतु कहली आगे इमीडिएटली राजी ही गले थैंक यू सो मच डॉक्टर सनातन प्रधान स्वामी जी का परिचय के मते देवार किसी दरकार नहीं ना माने बलांगीर कारण पूरा ओडिशावासी भारतवासी जानिछन ताकर तपोवन आश्रम रे गुड़ाए ताकर डिसाइपल अछन बाहर भी बहुत गुड़े आसिछन ताको फॉलो करूछन तो मैं चाहनी बलांगीरवासी के मैं आग्रह करनी तपोवन आश्रम जाओ और सेनो गुड़ाए एक्टिविटीज होचे सर देखो मैं निजे नहीं छे बात एंड खाली अपन अगेन दीपिका जी का भी किसी मते परिचय देवा दरकार ना समझते जानिछन दीपिका जी अगेन मैं ताको व्यक्तिगत बात आगु नहीं जानी थई दिने में ताको फोन कली जे बापा कर द्वितीय छात्रवासी के अच्छे एंड अपन जनता के आसबे से इमेज से टिके दिवाली टाइम थिला से टिके होतले बट खाली जतरे में बापा कर सब कोई नहीं जैसे आरएसएस सही सबक के लिए संस्कृत पंडित के लिए ज्योतिषाचार्य के लिए से इमीडिएटली राजी गले थैंक यू सो मच मैडम प्रॉब्लम होची बलांगीर आसमान लगी से मतलब प्रॉब्लम होची एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट हेले वेरी इजी 2 घंटा पळे आसो किंतु एयरपोर्ट पे उतरला पर झारसुगुड़ा के रायपुर की प्रोफेसर उतरला पर जन फिर 4-5 घंटा रे जर्नी इट्स वेरी बट थैंकफुली आदिकाली हम रोड माने भल अच्छे एंड आमी इमीडिएटली आसी पारतन काली मैडम भी माने झारसुगुड़ा रो बलांगीर के 3 घंटा रे पळे इसके लिए एंड आई होप यू हैड ए गुड स्टे एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट दीपिका जी लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी 91 to 96 एंड सीतामा रामानंद सागर ऊपर सीतामा आई एम सो थैंकफुल फॉर मीटिंग हिंदी में कोई मी सो कौन यार हमारे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था कलर टीवी नहीं था माय मदर यूज्ड टू गो टू माय फ्रेंड्स हाउस प्रदीप मेरा दोस्त है बाजू में ही रहता है सो शी यूज्ड टू गो टू their house to see Ramayana in color
एंड महाभारत के टाइम हमारे पास कलर टीवी फिर आ गया था जब ये हुआ। सो थैंक यू सो मच। मतलब मुझे नहीं पता जिनको हम टीवी में छोटे से टीवी हम देखते थे आज हमारे घर के सामने बैठे हैं। काश मेरी मम्मी आज होती या पापा होते, आप देख के इतने खुश होते। बट नेवरदलेस थैंक यू सो मच यू आर हियर। मैं पे निका समिति कमी के दीपक करवाला है। हमें अपन तो काहीतरी बहुत धन्यवाद। हम आप आए, हम स्वागत करते हैं बलांगीर को और ऐसे ही आते रहे हमारे बलांगीर में। और समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद जनाचे। दादा को स्पेशली धन्यवाद जनानी सब मत डाकुन दीपक कहवाले सपोर्ट कर सब बेले तो से बहुत बहुत धन्यवाद। ଏବେ ବି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଧାନ के अनुरोध करके दीपक करवाला है। पूजनीय स्वामी जी, मोर सम्मानस्वर मोर दीपिका जी, सम्मानस्वर चेयरमैन मैडम आयोजक भुवनेश्वर महाशय महोदय आगे उपस्थित थी समस्त आदरणीय भाई भौणी मैंने बलांगीर आपण मैंने जानते प्राचीन सहर, संस्कृति साहित्य संपन्न सहर। यही प्रकार सहर जड़े महान व्यक्ति अनुष्ठान कहवा स्वर्गत श्री टिकेश्वर गुरु महोदय श्रद्धांजलि सभा आपण मैंने समस्ते जानते एक संक्षेप कहवा गले से होती भारतीय संस्कृति भारत मातार जड़े योग्यतम संतान। भारत संस्कृति कहले संस्कृत को बुझाए। वेद उपनिषद ठू आरंभ कर रामायण महाभारत जहाँ व्यक्ति निर्माण करवा जो व्यक्ति जड़े पुरुषोत्तम कर भगवान श्री रामचंद्र को से दिगरे गति करुव जितेबाला आम विश्वास होची जड़े व्यक्ति उत्तम हम परिवार वैकुंठ समान हम परिवार जितेबाला सुंदर हम से सुपुत्र सुसंतान सब जात हे निश्चित भाव में सुस्थ समाज गठन हम। वर्तमान समाज में विभिन्न प्रकार जो कलुषित वातावरण देखिबार केबे केबे पाउछि हुई तो आमे से आम परिवार रे कौन व्यक्ति निर्माण में कोटि गड़बड़ करवा ये हूँ संघर उद्देश्य। से उद्देश्य से लक्ष्य से पद्धति को से बुझीते निजर जीवन में से प्रैक्टिकली से देखई बलांगीर में समग्र ओडिशा रे से आम प्रेरणार स्रोत एवं समस्त समाज समस्त हिंदू समाज भारतीय समाज समस्त मानव समाज से प्रेरणार स्रोत। से प्रकार जड़े महामनीषी को आज श्रद्धांजलि समग्र पश्चिम ओडिशा हरिओम सूक्ष्म रूप से विराजमान श्री ईश्वर गुरु जी जिनके लिए जिनकी स्मृति सभा में हम लोग पहुंचे हुए इनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे बीच में महाभारत रामायण के जो जानते हैं रामानुज सागर के रामायण बहुत ही जनप्रिय था और उसी रामायण में माता सीता हमारे साथ ही बैठी हुई है। बहुत खुशी की बात है और बहुत गौरव की बात है। और मैं इसीलिए हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा और वो हमारी अतिथि है और उन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में किया है। सबसे बड़ी बात है जिसके लिए वो दुनिया भर में मशहूर हो गई और ऐसा है कि लोग उनको सीता माता के रूप में ही देखते हैं, दूसरे कुछ नाम में नहीं देखते, बिल्कुल नहीं। और इनकी प्रतिष्ठा प्रतिभा बहुत अपार है और आज हम जिन महामनुष्य के कारण हम यहाँ उपस्थित हुए थे वो तो
जो ज्योतिषाचार्य थे वो बहुत परिचित थे। हम लोग वैसे टाइम लग सकता है थोड़ी सी। उन्होंने एक बार सागरपड़ा में जो बाबा मठ था, बाबा मठ है, वहाँ वो आते थे और वहाँ संलग्न दो बातें। एक बात है, उन्होंने कहा कि आप संसार में नहीं रहेंगे। मैंने तो पूरा डर गया, मैं पूरा डर गया, अरे संसार में नहीं रहेंगे तो मृत्यु हो जाएगी मतलब। तो मैंने पूछा उनको, क्या मेरी मृत्यु बहुत नजदीक है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो कलेश विकार। ऐसे उन्होंने कहा, पंडित जी ने कहा, अरे वो कलेश विकार का मतलब जानते हो? 40 साल पहले की बात है, तब देश है अविद्या। उन्होंने कहा, क्योंकि विद्यावान थे, बहुत ही ज्ञानी थे, तो उन्होंने कहा कि अविद्या से बढ़कर के कोई दुर्गा मंदिर गले एंड तापरे फिर सब के राष्ट्र। नाउ मे आई प्लीज रिक्वेस्ट दीपिका जी टू से a few words please. जय श्री राम। 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 आवाज इतनी बुलंद करो कि पंडित जी स्वर्ग में बैठकर सुन सके। जय श्री राम। जय श्री राम। सुंदर। गुरुजी को मैं जानती नहीं थी, उनका फोन आया मुंबई में और उन्होंने अपना परिचय दिया और उन्होंने कार्यक्रम के बारे में बताया और कहा पालनपुर मेरा गांव है और मेरे पिताजी की ये 2nd एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी, और मैं चाहता हूँ कि आप आएँ। और मैंने बहुत सारे इवेंट्स मैं करती रहती हूँ, महीने में 2-3 बार तो कहीं ना कहीं जाना होता ही है, लेकिन शायद ये पहली बार एक ऐसे कार्यक्रम में मैंने हाजिरी दी है जो एक बेटे अपने बाप को, अपने पिता को वो सम्मान दे रहे हैं। तो मैं बहुत भावुक हो गई और मैंने उनको मुंह पे कहा, मैंने कहा आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं अपने पिताजी के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन शायद आपने ये बताई बात उड़िया में शायद बताई, मैं थोड़ा थोड़ा उड़िया समझती हूँ, बिल्कुल ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं समझती। तो मैंने उनको कहा कि दिवाली के दिन है इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि परिवार में मेरी ज़रूरत पड़ती है, तो दिवाली जैसे ख़त्म होगी वैसे आऊँगी। तो मैं भाई दूज जो कल था, हम वहाँ से हमने प्रस्थान किया और यहाँ पे हम लोग आए। तो ये बहुत सुंदर एक प्रतिष्ठा है, जो एक पुण्य है इनका, इनके बच्चों का, इनके भाई बहनों का, कि ऐसे परिवार में उन्होंने जन्म लिया जहाँ साक्षात पंडित जी ने पैदा हुए और उन्होंने इतना कुछ समाज के लिए किया है। तो ये इनका पुण्य है और आज वो इस पुण्य के भागीदार हैं। और खुशी की बात यह है कि वो इस बात का उनको एहसास है और वो इसको सम्मान और इस सम्मान को अपने पिता, अपने परिवार के साथ वो लोग शेयर कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। मैं पंडित जी को जानती नहीं थी क्योंकि मैंने कभी कुछ उनके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि बहुत वैभवशाली, बहुत बड़े ज्योतिष, बहुत संस्कृत के बहुत उच्च कर्ता के प्रोफेसर थे और आगे जाके उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी भी बनाई और यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर भी रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज के ज़माने में जब हम हिंदी नहीं बोलते, हमारे बच्चे सिर्फ अंग्रेजी में बात करते हैं, उस ज़माने में आपने संस्कृत सिखाई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और
शायद अगर मिलने का मौका मिलता तो ये मेरा भाग्यशाली होता कि मैं उनको मिलती, लेकिन आज मैं उनके परिवार के बच्चों से मिल रही हूँ, बहुओं से मिल रही हूँ, पोता और पोती से मिल रही हूँ, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उनका हमारे पे आशीर्वाद है कि उन्होंने हमको मिलाया है, वरना कहाँ मुंबई और कहाँ बालनगीर, ये पॉसिबल ही नहीं था। जब मैं कल यहाँ आई तो मुझे ये इतना सुंदर लगा बालनगीर। मैंने पहले ही उनकी पत्नी, धर्मपत्नी को कहा था, आरती जी को, कि मैं यहाँ आऊँगी तो मुझे यहाँ की साड़ियाँ ज़रूर खरीदनी हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत सालों पहले संबलपुर आई हूँ, पुरी गई हूँ, कोणार्क टेम्पल गई हूँ, तो हमेशा मैंने एक दो साड़ियाँ खरीदी है, क्योंकि मुझे उड़िया की संबलपुरी साड़ियाँ बहुत पसंद है। तो उसके साथ साथ जी मैंने खरीदी साड़ियाँ मेरी बेटियों के लिए, मेरी सास के लिए, अपने लिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है साड़ियाँ, और उड़िया की तो बहुत ही कमाल की साड़ियाँ होती हैं, तो वो खरीदी। बहुत देखने को मिला। आज मेरे दर्शन किए समलेश्वरी माँ के, पटनेश्वरी माँ और दुर्गा माँ, और उनसे आशीर्वाद लिया। मैंने अपने लिए भी मांगा और साथ साथ आप सबके लिए भी सुख, शांति, संपत्ति और समृद्धि मैंने मांगी, और आपके परिवार के लिए भी मैंने मांगा कि माँ सबको खुशी प्रदान करे। आज जब पूजनीय गुरुजी पंडित जी के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उनका सौभाग्य है कि उनको पंडित जी के साथ समय बिताने का मौका मिला है, तो उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई। उन्होंने कहा कि पंडित जी ने पहले से कह दिया था कि अब तुम संसार में नहीं रहोगे। पंडित जी, पूजनीय पंडित जी भी घबरा गए जब पंडित जी ने कहा कि भाई ये रहा है। और फिर कहा नहीं, मृत्यु काल नहीं है, लेकिन आप शायद आप बन जाएंगे सन्यासी। तो पंडित जी, टिकेश्वर जी एक दूरदर्शी ज्योतिष भी थे और गुरु भी थे, क्योंकि राजा स्वयं, जैसे उन्होंने कल हमें बताया, काफी हमारी कल चर्चा हुई, राजा स्वयं आकर उनसे सलाह लेते थे। तो राज पुरोहित या राजगुरु हुए तो उनको कितना कुछ ज्ञान होगा। तो जब उन्होंने ये बात बताई, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे, ऐसे ही मुझे छोटा सा बैठकर एक छोटा सा रामायण का एक प्रसंग याद आया। ये बालकांड का प्रसंग है, जब राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और भरत जी गुरुकुल में थे, और उनके गुरु जी उनको अपनी शिक्षा दे रहे थे। जब कभी भी कोई भी वहाँ पे बच्चे कुछ कम करे या ज्यादा करे तो उनको टोकते नहीं थे, लेकिन गुरुजी जब राम जी और लक्ष्मण जी खास तौर से अगर ठीक से निशाने पे अगर तीर नहीं लगता, उनको सुबह से शाम तक करवाते। लक्ष्मण जी तो सबको पता है कि बहुत गुस्से वाले थे, तो उन्होंने गुस्से में कह दिया, ये कैसे बात है, दूसरे लोगों को आप नहीं कराते, हम तो राजा है, बनने वाले राजा है, हमको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे तो सैनिक जाएंगे, आप क्यों हमको ये सब करा रहे हैं, ये गलत बात है। लेकिन वशिष्ठ जी जो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, बेटा जब तुम बड़े होगे ना, तुम अपने भाई के साथ, तुम्हें ये सब जरूरत पड़ेगी और तुम किसी दिन बनने जाने वाले हो। तो देखिए, ये होती है विधाता और ये होती है विधि के लेख। इस सबको सब कुछ पता होता है, सब कुछ लिखा होता है, लेकिन हम लोग यही आस में रहते हैं कि कल क्या होगा, हमारा अच्छा होगा या बुरा होगा। भगवान ने सबका अच्छा ही किया है और अच्छा ही होता है। सो ये सब बातें हैं, और आज हम लोग आए हैं पंडित टिकेश्वर गुरुजी के एनिवर्सरी पे, डेथ एनिवर्सरी पर, और मैं अपने दिल से ये चाहती हूँ कि जहाँ पे भी हो वो खुश रहे, स्वर्ग में तो होंगे ही होंगे, लेकिन खुश रहे, और वो ऊपर से अपने परिवार को, अपने बालनगीर को आशीर्वाद दे। और उनके बहुत बड़े ज्योतिष है और उन्होंने एक स्कूल खोला हुआ है
ज्योतिष के लिए, और वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो ये सीख रहे हैं। और मैं ये मानती हूँ अगर गुरु इतने बड़े हैं तो उनके शिक्षक कुछ कम नहीं होंगे। तो आप सभी उस स्कूल का, उस कॉलेज का जरूर लाभ उठाइए, ताकि पंडित जी के आशीर्वाद उन बच्चों के ऊपर जरूर होंगे और आप भी उसका लाभ जरूर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं यहाँ पे और एक बात कहना चाहता हूँ। आजकल जैसे हम लोग शूटिंग करते हैं, किसी को ब्रेड वेड खाना हो तो इतना छोटा सा था, और काफी हम लोग ने काम किया है, बहुत काम किया। मैं सच बताऊं तो, क्योंकि रामायण मेरे करियर की सबसे लास्ट सीरियल रही है। उसके पहले मैंने सुन मेरी लैला करके पिक्चर थी, जहाँ से मैंने शुरुआत की। 10-15 नहीं, मैंने ऑलमोस्ट 40 फिल्म्स की थी, रीजनल फिल्म्स, बंगाली फिल्म्स मैंने काफ़ी कुछ काम किया हुआ था। लेकिन क्योंकि रामायण जब आ गया तो और छा गया, उसके बाद लोगों को ये पता ही नहीं कि मतलब मैं एक एक्टर रही हूँ पहले और बाद में। तो एक बहुत सुंदर बात है कि भगवान की कृपा रही हम लोगों के ऊपर कि लोगों ने हमें उस तरीके से स्वीकार किया। कल मैं उनसे बात कर रही थी कि सीता जी को किसी ने देखा नहीं, राम जी को किसी ने देखा नहीं है, तो हमने जो किया वो उनको लगा ये राम जी हैं, ये सीता जी हैं। अगर मैंने प्यार से राम जी को बुलाया, जिस तरीके से अरुण जी यानी कि राम जी ने मुस्कुराया, जिस तरीके से सीता जी रोई, उनको सबको यही लगा कि हाँ यही सीता है, यही है। तभी आपके दिल से जो आवाज निकली, और उसी आवाज ने हम सब कलाकार को भगवान बना दिया, वरना हम तो कलाकार ही थे। जो फैसिलिटीज की अभी हम बात करते हैं, अब हमको ये लगता है, क्योंकि अब तो बहुत सुंदर वैन्स मिलती हैं, जहाँ पे जी का घर छोड़ा, दरबार छोड़ा और बच्चों को अकेले बड़ा किया, क्योंकि वो स्वाभिमानी थी, वो एक शक्ति का स्वरूप थी। जब वनवास जाना था उसको कोई जरूरत नहीं थी जाने की, लेकिन वो गई क्योंकि वो शक्ति थी। इसलिए ये सब जब बातें मैं भी सोचती हूँ ना, तो मुझे ये लगता है ये आत्मा से आत्मा की बात है। अगर आपकी आत्मा, हम सब की आत्मा उस वक्त जुड़ी हुई थी हमारे किरदारों के साथ, और हमारी आत्मा उस किरदार के साथ जुड़ी थी, इसलिए आपकी आत्मा हमारे साथ जुड़ पाई। तो ये भावना का पूरा खेल है, और अगर भावना है आपके दिल में तो आपको नजर आएगा सीता जी के आंसू, राम जी का विकल्प सब नजर आएगा। तो ये सुंदरता है रामायण की, हमारे वाले रामायण की, कि वो भावनाओं का खेल रहा। ठीक है, कोई हमारे वाले आपके वाले नहीं, एक ही रामायण है और वही रामायण है। धन्यवाद। एक मैडम लास्ट एक रामायण में कोई डायलॉग। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा बनाई और उन्होंने कहा कि इसके दायरे के बाहर मत आइएगा, क्योंकि मुझे मेरे भाई को जवाब देना पड़ेगा। तो उस समय की बात है जब उन्होंने लक्ष्मण रेखा बनाई नहीं, तो एक जोर जोर से आवाज आती है, राम जी के चिल्लाने की आवाज आती है। तो आवाज ऐसी आती है कि लक्ष्मण मुझे बचाओ, लक्ष्मण मुझे बचाओ। और सीता जी वहाँ पे कुटिया में कुछ काम कर रही होती है और वो सुनती हैं, और कुछ ऐसे होता है। सीता जी लक्ष्मण को बोलते हैं, लक्ष्मण सुना तुमने? तुम्हारे भाई तुम्हें चिल्ला रहे हैं, बुला रहे हैं, लक्ष्मण लक्ष्मण करके आवाज लगा रहे हैं, और तुम ये चूहे की भांति यहाँ बैठे हो। तुम्हें समझ नहीं आती कि जिस भाई ने तुम्हें अपने पुत्र की भांति पाला है, आज जब उसको तुम्हारी जरूरत है, तुम यहाँ मेरे सामने खड़े हो। जाओ लक्ष्मण, जाओ, अपने भाई को बचा लो, जाओ लक्ष्मण। Thank you so much, and thank you very, very much. Very good.
प्रणम्य सुश्री रमादेवी जानी आपण बनवासी कल्याण आश्रम रे 1995 मसीहारू ए पर्यंत निस्वार्थ भाव रे आपण पारिवारिक सुख स्वच्छंदरे सेवा करी आसुछंती। आपण ए सेवा मनोवृत्ति को श्रद्धा रे स्मरण करी अद्य पंडित श्री टिकेश्वर गुरु को पुण्यतिथि रे आपण को श्री टिकेश्वर गुरु स्मृति सम्मान रे अर्पण करी आमे निजको गौरवान्वित मन करबा सहित आपण को दीर्घ निरामय जीवन कामना करूछु। थैंक यू। ज्योतिष कार्यालय ज्योतिष शिक्षा आरोहण करिसंती। श्री गुरु का मार्गदर्शन रे 2019 मसीहा सहयोगी भाव में निष्ठार सह कार्य करी ज्योतिर्विज्ञान समाज को दिग्दर्शन दे आसुचंती। 2023 मसीहा रे बापा को देहावसान पर अमूल्य ज्ञान को पाथाय करी समाज को ज्योतिष भाव परामर्श दे आसुचंती। बापा को पुण्यतिथि रे आपन को सम्मान करी आमे हमर राजा तंगना शशिभूषण सप्तती से आपके से चलोचन आ बापा जेता कंसर्न करि से भी करि जानि छ। मैं तो सिर्फ एक कलाकार थी, लेकिन आप लोगों ने भगवान जी 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 ये तो आपका प्रारंभ है कि आप लोग इस परिवार में हैं जहाँ पंडित जी मतलब रहे हैं आपके पिता। हम लोगों के लिए हम आपके कलाकार के हिसाब से बहन हैं और कलाकार के हिसाब से भक्त हैं। हम आपका चरण स्पर्श करते हैं और इसके हिसाब से आप हम सब लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगी कि सुख शांति समृद्धि दे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट है कि ज्ञान होना चाहिए। आपको सही समय पे सही चीज़ बोलनी चाहिए और मुझे लगता है धैर्य, शांति, धैर्य और ज्ञान, ये सब चीज़ें आज के ज़माने में, क्योंकि हम लोग तो मैं मेट्रो सिटी से आती हूँ, मुझे लगता है इतना फास्ट पेस चल रहा है कि किसी को किसी
किसी के दर्द की फिक्र नहीं होती। सबको यही होता है कि मुझे किसी चीज़ का बुरा लग गया, सामने वाले को बुरा लगता है, वो आपके पास समय ही नहीं है देखने के लिए कि किसी को बुरा लगा। तो धैर्य बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बड़ा ध्यान होना चाहिए कि दूसरों के बारे में भी सोचें। 사염